तुलसी भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई है। तुलसी जिस समय सागर मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला, ये पद्म पुराण की कथा है। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। देवता अति प्रसन्न हो गए, भगवान नारायण को कहा अमृत कलश निकला, अमृत कलश निकला है। भगवान के हाथ में धन्वंतरी देव ने अमृत कुंभ दे दिया। भगवान ने झांक करके देखा अमृत कितना है इसमें। नारायण इतने प्रसन्न हुए कि उनकी प्रसन्नता के आंसू अमृत कलश में गिर गए। भगवान नारायण की खुशी के आंसू उस अमृत कुंभ में गिरे। जैसे वो प्रसन्नता के आंसू अमृत कुंभ में गिरे तो उसी समय देखते देखते उस अमृत कलश में से तुलसी का वृक्ष प्रकट हो गया। इसका प्रथम पूजन विधाता ब्रह्मा ने किया। ब्रह्म लोक में आज भी तुलसी पूजी जाती है। ग्रंथ में वर्णन है कि जो भी तुलसी सालराम का विवाह होता है, विवाह के बाद में 100 क्या लाख % वो तुलसी सूखती है, सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? वो अपराध नहीं है, तो वह तुलसी मृत्यु लोक छोड़ करके ब्रह्म लोक पहुंच जाती है नारायण के संग, सालराम भगवान के संग। तो उसका दोष मत मानना। बिल्कुल विवाह के बाद में तुलसी सूखती है एक बार, और वो सूखती है यानी वो मृत्यु लोक छोड़ करके वो ब्रह्म लोक चली जाती है। भगवान नारायण के संग उसको साथ मिलता है। इसलिए तुलसी सालराम भगवान के विवाह का भारी महत्व। हमारे तो ग्रंथ में लिखा है कि 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, 1 तुलसी सालराम भगवान का विवाह करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। तो तुलसी अमृत कुंभ में से निकली है, अमृत कलश में से निकली। जैसे रुद्राक्ष महादेव के नेत्र के आंसू से प्रकट हुआ है, तो तुलसी नारायण के नेत्र के अश्रु से तुलसी प्रकट हुई। तुलसी अद्भुत है, कल्याणी है, सबके कल्याण कारक है तुलसी। तुलसी के सानिध्य में किया गया दान पुण्य सब अक्षय हो जाता है, और पुण्य कम नहीं होते हैं तुलसी के महिमा। तुलसी घर में ऐसी जगह लगाइए जहां आप परिक्रमा कर सकें, फेरी लगा सकें। 4 परिक्रमा तो कम से कम तुलसी मां की रोज लगा। तुलसी का दर्शन करने से 1.25 मन सोने के दान करने का फल प्राप्त होता है। जगह नहीं है परिक्रमा के लिए तो गमले में तुलसी लगाइए, उसको उठा के आंगन में रख लो, परिक्रमा लगा करके फिर वहीं रख दो ले जा करके। एक बात यहाँ बड़ी अच्छी कही गई है, बहुत आनंददायक है। कहा गया है कि जिस समय आप तुलसी में जो अर्घ दिया जाता है वो पत्तों के ऊपर दिया जाता है, पीपल में दिया जाता है, वो जड़ों में दिया जाता है। तुलसी को जब आप अर्घ देते हैं तो ऊपर पत्तों के ऊपर से पानी डालते हैं। इसमें लिखा है कि तुलसी के पत्तों के ऊपर अर्घ दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति हाथ लगा करके नीचे तुलसी के पत्र से टपकता हुआ पानी अपनी अंजलि में लेकर आचमन कर ले, उसको वर्णन किया गया है कि 60.5 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाए। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। 60 करोड़ 60,000 तीर्थों का आचमन करने का उसे फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसको काल भी अपना ग्रास नहीं बना सकता जो गंगा जल में डले हुए तुलसी पत्र का, तुलसी दल का आचमन करते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मौत का हरण हो जाता है। तुलसी के सीधे पत्ते आप लेते हो, उससे बीमारियां समाप्त होती हैं, और तुलसी का पत्ता गंगा जल में डाल के लेते हो तो उससे पाप समाप्त होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसकी पत्तियां ली जाती हैं सुखा के हरी। ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन इसे जब आप गंगा जल में डाल करके आप ले लेते हैं तो घोर पापों को तुलसी दल समाप्त कर देता है। पहले तुलसी दे लेते हो तो तुलसी पत्र है ये, और जल में डाल करके ले लेते हो तो ये तुलसी दल बन जाता है। फिर मैंने कितनी बार कहा है कि अपना एकादशी का पारण तुलसी दल से खोला करो।
मैंने बोला है पहले हाथ में गंगा जल रख लो, फिर उसमें तुलसी पत्र रख लो, वो तुलसी दल हो जाएगा। और ऐसे आप पारण कीजिए, अनजान में कोई गलती भी हो गई है व्रत उपवास में तो समग्र अपराध है वो समाप्त हो जाते हैं।